हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट के बारे में कि रिकंसलेशन स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया जाता है एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, क्यों डिफरेंस आता है, क्यों ऐसा होता है कि कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है और जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है, इन दोनों के जो प्रॉफिट आते हैं, क्यों इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस आता है। तो व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजन है इस डिफरेंस के। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 5 बेसिक रीजन, 5 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से जो प्रॉफिट निकल के आता है कॉस्ट अकाउंट में और जो प्रॉफिट निकल के आता है फाइनेंशियल अकाउंट में वो अलग आता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर वीडियो में। फिर जो अभी पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें मैंने आपको फाइनली बताया था, डिटेल में समझाया था कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने बताया था 4 बेसिक स्टेप हैं। अगर वो 4 स्टेप समझ में आ गए तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और उन 4 स्टेप में स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट था, वही मेन पॉइंट था कि किस तरीके से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। और फिर मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है और उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछला लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन कराया वो भी आपने एक बार खुद से भी ट्राई किया होगा। ठीक है, एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी है। क्या डिस्क्लेमर है कि ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लेक्चर वीडियो है, इसको देखने से पहले सेकंड लेक्चर वीडियो और फर्स्ट भी जरूर देख लीजिएगा। और सेकंड तो जरूर ही देखिएगा क्योंकि जो बेसिक लॉजिक है ना, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का जो बेसिक लॉजिक है वो मैं यहाँ पे सेकंड लेक्चर वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, बस उसी लॉजिक को एक दूसरे तरीके से अकाउंट के फॉर्म में प्रेजेंट करके हम मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर सेकंड लेक्चर वीडियो समझ में आ गया है तो बस आपको आज का लेक्चर वीडियो समझने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया है कि क्यों किन आइटम्स को हम ऐड करते हैं, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो क्यों कुछ आइटम्स जो होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं और कुछ आइटम जो होते हैं उनका हम डिडक्शन करते हैं। तो क्यों होता है, इसके रीजन बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस हुए हैं, तो ज़रूर पिछला लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंट का और जो भी प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट का वो डिफर करता है, वो अलग होता है। ठीक है, वो अलग आता है, जबकि थ्योरेटिकली उसे सही आना चाहिए क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट से दोनों अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, बट वो कुछ जेन्युइन रीजन के कारण, कुछ 5 जेन्युइन रीजन है, उनके कारण इन दोनों का जो रिजल्ट आता है, कॉस्ट अकाउंट का जो रिजल्ट है और फाइनेंशियल अकाउंट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट जो निकल के आता है वो डिफर करता है। ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू रिकंसाइल द रिजल्ट। रिकंसाइल यानी मिलाने की जरूरत है, जो कॉस्ट अकाउंट से जो रिजल्ट आ रहा है और जो फाइनेंशियल अकाउंट से जो रिजल्ट आ रहा है उसे रिकंसाइल करने की जरूरत है। तो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि देयर आर 2 टेक्निक्स, 2 टेक्निक है ऑफ रिकंसाइलिंग द रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है उसको रिकंसाइल करने की 2 टेक्निक है। कौन कौन सी? पहली टेक्निक है हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। ठीक, जिसमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है और क्वेश्चन, ये सब हम पिछले लेक्चर वीडियो में हमने कर लिया। आज हम करेंगे कि मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, ये हम आज सीखेंगे। ठीक, तो ये देख लीजिए, मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये हम क्या लेके चलते हैं, इसको हम लेके चलते हैं बेस, और फिर हम करते हैं कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट
ठीक है। हम कुछ आइटम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, और कुछ आइटम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है। और ये डिसीजन कैसे लेते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का डिसीजन कैसे लेते हैं, किनको हम ऐड करेंगे, किनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं। याद है ना, मैंने बताया था फोर्थ स्टेप था, कैसे डिसाइड करते थे हम। बेसिकली ये जो जो भी आइटम ऑफ डिफरेंस आपको दिए गए हैं, इसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि अगर इस आइटम की वजह से जो हमारा टारगेट है, टारगेट मतलब, टारगेट ये है, टारगेट मतलब जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, दिस इज द टारगेट, ये हमने बेस लेके चला और ये हमारा टारगेट है। ठीक है। तो अगर जिस भी आइटम की वजह से अगर हमारा जो टारगेट है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए ये जो पहला आइटम है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवर चार्ज है कॉस्ट अकाउंट में, अगर इसकी वजह से जो टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो टारगेट बुक है उसका जो प्रॉफिट है वो अगर बढ़ रहा है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम करते हैं ऐड। ठीक है। तो जिन भी एक्सपेंसेस, जिन भी इनकम, जिन भी ओवर चार्ज या अंडर वैल्यूएशन के कारण अगर टारगेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम करेंगे ऐड, और अगर टारगेट प्रॉफिट घट रहा है तो हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो ये बेसिक लॉजिक है और यही था स्टेप 4, याद है ना। तो ये बेसिक लॉजिक आपको याद रखना है। तो मैंने रिकंसलेशन स्टेटमेंट पिछले टर्न पे आपको बता दिया था, और यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस रिकंसलेशन स्टेटमेंट को अगर आप समझ गए हैं तो अकाउंट आप तुरंत बना लेंगे। ठीक है। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। ठीक है। तो अगर हमें रिकंसलेशन करना है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट का, ठीक है, ये है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को अगर रिकंसाइल करना है तो उसको हम अकाउंट फॉर्म में भी, अभी जो हमने पिछला पढ़ा था वो था स्टेटमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड अकाउंट, स्टेटमेंट और अकाउंट में अंतर होता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में तो हमने देख लिया, रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाते थे, बट अगर रिकंसाइल करना है तो हम अकाउंट फॉर्म में भी रिकंसाइल कर सकते हैं, अकाउंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और इसी को कहा जाता है, यही जो अकाउंट फॉर्म है इसी को कहा जाता है मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। ठीक है। इसी को कहा जाता है मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। ठीक है। एंड इसे मेमोरेंडम अकाउंट क्यों कहते हैं, ये जो अकाउंट है इसको मेमोरेंडम, ये जो वर्ड है मेमोरेंडम, इसे मेमोरेंडम क्यों कहते हैं। वैसे ही मेमोरेंडम टर्म आपने पहले भी 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसे मेमोरेंडम अकाउंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये जो मेमोरेंडम अकाउंट होता है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है, बट ये डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। ठीक। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या है, जो भी आप बेस लेंगे, ठीक है, जो भी जो प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, यानी कॉस्ट अकाउंट के कॉस्ट अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है दिस विल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ये क्या होगा, ये इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है। 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि जो कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और जितने भी आइटम है एडिशन वाले, पिछले स्टेटमेंट में देखिए, जितने भी ये आइटम है एडिशन वाले, इन सबको क्या किया जाएगा, इन सबको आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है। ये जितने भी आइटम है एडिशन वाले, ये सब एडिशन वाले आइटम है, ठीक है, पॉजिटिव है, एडिशन वाले आइटम है, इन सबको किया जाएगा मेमोरेंडम अकाउंट में क्रेडिट। और ये जो आइटम निगेटिव वाले हैं, जो सब्सट्रैक्शन डिडक्शन वाले हैं, इन सबको आप क्या करेंगे, इन सबको करेंगे डेबिट। ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आ रहा है उसको करेंगे क्रेडिट, और जो एडिशन के आइटम है उनको करेंगे क्रेडिट, डिडक्शन के आइटम को करेंगे डेबिट। ठीक। और फिर वहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, ठीक है, और फिर वहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट या लॉस एज पर टारगेट बुक। टारगेट बुक क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट जो है उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। अगर वो आ गया मतलब आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही तरीके से कर लिया। ठीक है। ये देखिए मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक, सिंपल सा अकाउंट का फॉर्मेट होगा, दिस विल बी डेबिट साइड, दिस विल बी क्रेडिट साइड। ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप ऊपर लिखेंगे मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट। ठीक है। फिर मैंने बताया था ना, जो प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट इसको करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे बाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ये करेंगे क्रेडिट, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। और जो एडिशन वाले आइटम है, ठीक है, आपने जब स्टेटमेंट बनाया था तो जो एडिशन वाले आइटम है उन सबको क्या करेंगे, उन सबको करेंगे क्रेडिट। तो जितने एडिशन वाले आइटम है वो यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है। और क्यों इन आइटम को ऐड किया जाता है,
एक बात बताइए, क्यों इन आइटम को ऐड किया जाता है? इसका जवाब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, बहुत डिटेल में एक एक एग्जाम्पल लेके बताया कि इन आइटम को हम ऐड क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका ये जितने भी आइटम्स हैं, इनका इम्पैक्ट हम एनालाइज करते हैं, और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव। इन आइटम की वजह से जो टारगेट बुक है, टारगेट बुक यानी फाइनेंशियल अकाउंट जो है, उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इनको कर रहे हैं ऐड। और ऐड कर रहे हैं तो इनको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कर लिया, और फिर आ जाइए डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या करेंगे? जितने भी आइटम डिडक्शन वाले थे, ठीक है, जितने भी आइटम डिडक्शन वाले थे वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हैं वो सारे आइटम। ठीक, ये है यहाँ से लेके ये है यहाँ तक सारे आइटम। और फिर क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, इसको और इसको आप बैलेंस करेंगे, और फिर निकल के आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस तो करना आता है ना? ये सब मैंने 11th क्लास का मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है। बैलेंस कैसे किया जाता है, लेजर कैसे बनता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो फिर निकालेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दिया रहेगा फाइनेंशियल अकाउंट, ये मतलब मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया देन योर आंसर इज करेक्ट। ठीक। और एक बात और है, वैसे जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो रिकंसलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम रिकंसलेशन अकाउंट भी बनाया जाता है। दो तरीके हैं रिकंसाइल करने के, या तो स्टेटमेंट बनाओ या अकाउंट बनाओ। स्टेटमेंट कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे स्टेटमेंट। अकाउंट कैसे बनता है? ये बनता है। ठीक, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मास्टर्स में है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे तो कह लीजिए स्टेटमेंट ही काफ़ी है, लेकिन सारी बातें पता होनी चाहिए, पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप ये अकाउंट भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, राइट। और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है रिकंसलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, वो इसी के साथ फिनिश होता है। और एक बार ये देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि मैम कौन से सब्जेक्ट आप कवर कर चुकी हैं, कौन से नहीं कर चुकी हैं। और अब नंबर ऑफ़ लेक्चर्स की मैं बात करूँ तो वो भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं मेरे चैनल पे, 550 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो बच्चों को कुछ लेक्चर्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और हमें कमेंट करके बताते रहा करिए कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव, जैसा फीडबैक हो, प्लीज़ हमें देते रहा करिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, और इलेबोरेटेड वे में, और ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और मेरा दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मेरा सेकंड चैनल है, उस पे भी कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट है वो मैं कवर करती हूँ। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।